13 जुलाई बटलर पेंसिल्वेनिया में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहे थे, क्योंकि कुछ ही दिन बाद अमेरिका में प्रेसिडेंसी इलेक्शन होने वाले हैं। उनको स्पीच देते हुए कुछ ही मिनट हुई थी। इसके बाद अचानक ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनको एक गन की गोली भी लग गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज द पावरफुल मैन और वो बच गए। शायद कोई उनको मारना चाहता था। 13 जुलाई शाम 6 बजे पेंसिल्वेनिया में हजारों लाखों लोग ट्रंप को देखने और स्पीच सुनने आए थे। इलेक्शन जीतने के लिए पेंसिल्वेनिया अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जिससे उनको पेंसिल्वेनिया स्टेट का सपोर्ट मिल सके। ट्रंप के चारों तरफ लाखों लोग थे, कुछ बैठे थे और कुछ खड़े थे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। ट्रंप को प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेट एजेंसी भी अपॉइंटेड। इलेक्शन कैंपेन से थोड़ा दूर 2 बिल्डिंग्स पर सीक्रेट एजेंसी के कुछ ऑफिसर सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। कुछ देर बाद ट्रंप अपनी स्पीच शुरू करने वाले थे। सब कुछ नॉर्मल था। वो कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट स्टैटिक को बड़े स्क्रीन पर शो कर रहे थे। उसी टाइम कुछ लोगों ने नोटिस किया कि उस पर्सन के पास गन है, लेकिन इट्स टू लेट। इसके बाद बहुत सारी गोलियां फायर की गईं और एक तो कैमरे में भी कैप्चर हो गई। ये सारी फायरिंग इस बिल्डिंग से हो रही थी। गोली चलाने वाले का नाम थॉमस एंड्रू क्रॉक्स था। उसके पास आर्म्ड AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। गन कुछ महीने पहले ही परचेस की गई। उसने लगातार 3 गोली चलाई। पहली गोली ट्रंप के राइट ईयर पर लगी। उन्होंने सही टाइम पर अपनी नेक ऑडियंस की तरफ कर ली, नहीं तो कुछ और ही रिजल्ट होता। इसके बाद वो पोडियम के नीचे छिप गए और सीक्रेट एजेंसी के ऑफिसर्स ने ट्रंप को फुली कवर कर लिया। ही स्टार्ट फायरिंग अगेन। 1-2 मिनट बाद स्नाइपर ने थॉमस को मार दिया। ट्रंप पर अटैक करने से पहले गनमैन ने ऑडियंस पर भी अटैक किया था, जिसमें कोरी नाम के पर्सन की डेथ हो गई। इसके बाद सीक्रेट एजेंसी ऑफिसर्स टेक्स द चार्ज। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। ऑफिसर ने कंफर्म किया कि शूटर मर चुका है या नहीं। गन शॉट के 45 सेकंड बाद ट्रंप ने अपना हाथ रेस किया। इसका मतलब है कि वो सेफ हैं। कुछ ही मिनट्स में ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल गई। वहाँ से ट्रंप को हॉस्पिटल ले जाया गया और रात को वो न्यू जर्सी चले गए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके आंसर्स हमारे पास नहीं हैं। क्यों सीक्रेट एजेंसी इस अटैक को रोक नहीं पाई? ऐसे अटैक कब तक होते रहेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, शूटर का मोटिव क्या था? शूटर की पेंसिल्वेनिया फाइल्स में कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग क्रॉक्स ऐसा रिपब्लिकन रजिस्टर था। उसने इलेक्शन वोटर्स के लिए $15 डोनेट किए थे। क्रॉक्स किचन में काम करता था। उसके घर से कुछ सस्पिशियस डिवाइस मिले। इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड न्यूज आर कमिंग एवरी डे। इंटरनेट पर दुनिया के पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज ने अपने अपने व्यू शेयर किए।